महाराज, आप विश्राम के समय में भी हमें समय नहीं दे रहे। क्या आप नहीं चाहते कि हम आपका यादगार एक और अमर चित्र बनाएं? महारानी चित्रलेखा, ये आप क्या कह रही हैं? हम आपको समय नहीं दे रहे। हम तो पिछले एक पहर से आपके सामने ही हैं। हाँ, पर आपका मन तो यहाँ नहीं है। आप तो जानती हैं महारानी कि हमें किस बात की चिंता है। कहीं हमारी प्रजा को कोई नुकसान ना हो जाए। और महाराज, आपकी प्रजा सुखी है। अच्छा, अब आप अपना हाथ लाइए और बिल्कुल वैसे खड़े हो जाइए जैसे आप खड़े थे। लोगों को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। पूरे राज्य में शांति है। और हाँ, अब आप अपनी स्थिति जब तक नहीं बदलेंगे जब तक कि हम क्या हुआ महाराज? शांत महारानी ईशा। आपको कोई आवाज सुनाई दे रही? नहीं तो महाराज, हमें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हमें किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही, जैसे कोई विलाप कर रहा। कोई तो दुख में है महारानी। पक्षियों के विलाप का स्वर है, उनके रोने की आवाज। पर हमें तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। महाराज, महाराज, महाराज! देखा राजन, इसे कहते हैं राजा, जो अपनी प्रजा की चिंता में किसी के रोकने से ना रुके। देवी, अगर आपकी आज्ञा हो तो आगे की कहानी मैं सुनाऊं? धन्यवाद। बेताल, आपका स्वभाव अब तक नहीं बदला। पहले भी आप उत्पात मचाते थे और अब भी। अच्छा, नहीं देवी, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरे मित्र की कथा है ना, इसीलिए। ठीक है बेताल, सुनाओ। तो राजन, हुआ यूं कि एक बार जब मेरे मित्र विक्रमादित्य छोटे थे तो उन्होंने देखा कि उनके घर में एक बिल्ली दूध पी रही थी और पूरा पतीला चाट गई। बेताल! क्षमा देवी, क्षमा, मैं भावनाओं में बह गया, इसलिए ये कह गया। तो राजन, हुआ यूं कि मेरे मित्र सम्राट विक्रमादित्य उस क्रंदन के स्वर का पीछा करते करते उस दिशा में बढ़ते गए और जाते जाते जा पहुंचे उस वृक्ष के पास। हे पक्षी,
हमारे राज्य में किसी भी वस्तु की कमी नहीं है। सारे सुख और सुविधाएं, प्रजा से लेकर पशु पक्षी तक, सभी सुखी और संतुष्ट हैं। फिर आपके दर्द का कारण क्या है? प्रणाम ऋषिगण। ऋषिगण, आप लोग पक्षी के रूप में और आपकी आंखों में आंसू और स्वर में दर्द का कारण क्या है? बताइए ऋषिगण। सम्राट, कल महादानी ऋत्विक ध्वज मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। मृत्यु तो अटल सत्य है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो फिर सत्य का विलाप क्यों? पर उनकी मृत्यु का कारण जीवन चक्र में समान मृत्यु नहीं है। तो फिर क्या कारण है ऋषि? उनकी मृत्यु का कारण उनका त्यागी स्वभाव तथा दान देने की इच्छा। लहू बहाकर धन अर्जित करते हैं और फिर बिना मोह माया उसे दान कर देते हैं। ऐसे त्यागी दानवीर की कल मृत्यु हो जाएगी, उसी का दुख है। किंतु ऋषि, इतने कष्ट सहकर अर्जित किए हुए धन को ऋत्विक ध्वज दान क्यों कर देते हैं? उनके इस त्याग का कारण क्या है? चक्रवर्ती सम्राट, सच्चा दान वो होता है जो कष्ट सहकर और परिश्रम से प्राप्त हुए धन को किया जाता है। रखे हुए धन का दान सही अर्थों में दान नहीं होता। ऐसे सर्वश्रेष्ठ त्यागी के हाथों दान लेने का सौभाग्य कल के बाद सदा सदा के लिए छिन जाएगा। ऐसे महात्यागी और महादानी की मृत्यु, वो भी उनके त्याग के कारण, ये तो अन्याय है। क्या सोच रहे हैं राजन? बोले, बतलाएं, जीवन बड़ा है या त्याग? उत्तर देकर सिंहासन को पाएं। नहीं दे पाएंगे। ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे देवी, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर देना कोई बालकों का खेल नहीं है। राजन, आप तो हार मान लीजिए और यहाँ से लौट जाइए। शांत रहो बेताल। लेकिन देवी, मैं बेताल? देवी नहीं। बेताल अभी तक नहीं आया। गोलू, गोलू। क्या सोच रहे हैं राजन? बतलाएं, जीवन बड़ा है या त्याग? जीवन बड़ा है देवी। जीवन है तभी त्याग। पाने का प्रयास है, खोने का दुख है। जीवन नहीं तो कुछ भी नहीं। जीवन के कारण ही मनुष्य निस्वार्थ त्याग करता है, इसीलिए जीवन ही बड़ा है।